हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अब क्या होता है कि मैंने कई चैप्टर के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप स्टडी टिप्स चैनल पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे प्लेलिस्ट करके दिखेगा, उसमें सारे फोल्डर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज। 11th का हो या 12th का हो, चैप्टर वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। इसमें क्या होगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी ढूंढने में। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखोगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वीडियोस उस चैप्टर के एक के पीछे एक चलते रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं फ्रेंड्स? पहला पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज ऑन अ स्मॉल स्केल। इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज ऑन अ स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लेबर एंड पावर। स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लेबर एंड पावर। तीन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको हमने नाम दे दिया SSI, शॉर्ट फॉर्म है ये, फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसको दो कैटेगरीज में स्टार्टिंग में बांटा गया था, एक में पावर का यूज हो रहा है, दूसरे में पावर का यूज नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पावर का यूज कर रहे हैं बट एम्प्लॉयज आर लेस देन 50, यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज आ रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयज 50 से कम है और हम पावर का यूज कर रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। इतना ही नहीं, दूसरा जो कैटेगरी है नॉट यूजिंग पावर, पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बट एम्प्लॉयज मोर देन 50 है बट लेस देन 100, 50 से 100 लोगों के बीच के जो है हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पावर का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी किस में आता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दोनों आते हैं, यूजिंग पावर यानी विथ पावर एंड विदाउट पावर वाले इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल में आता है, मीडियम स्केल में आता है या लार्ज स्केल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पे? फिक्स एसेट्स में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल होगा वो हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आता है। ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड देखनी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने स्लाइड। अब आपको स्लाइड में क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये जो चीजें दी है, किसने दी है? MSMED। MSMED क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? 2006। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे दो सेक्टर्स बताए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, मंत्र क्या है? 25-5-10, 25-5-10, यानी 25 लाख रुपए तक या उससे कम का इन्वेस्टमेंट किया तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। जैसे माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं तो नेकेड आई से हम चीज़ों को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया एक्सेट्रा को, तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रो यानी वेरी स्मॉल। तो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख है, 25 लाख या उससे कम है, तो माइक्रो में आता है। 25 लाख के ऊपर है बट अप टू 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल में आता है। अबव 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बट अप टू 10 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर बट अप टू 10 करोड़ तो मीडियम स्केल में आता है। अगर अबव 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में आता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। तो फ्रेंड्स, मंत्र एकदम सिंपल है, 25-5-10। 25 लाख तक माइक्रो, 25 लाख के ऊपर 5 करोड़ तक स्मॉल में, अबाउट 5 करोड़ अप टू 10 करोड़ मीडियम और अबाउट 10 करोड़ लार्ज स्केल में आता है। वैसे ही सर्विस सेक्टर का मंत्र है 10-2-5, 10-2-5। 10 लाख तक का अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा में, सर्विस सेक्टर में 10 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो में आता है। 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट है अप टू 2 करोड़ तो वो स्मॉल में आता है। 2 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है अप टू 5 करोड़ तो वो मीडियम में आता है।
और अबव 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में आता है, लार्ज स्केल में आता है। तो ये याद करने का आसान तरीका बताया, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में कवर हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पॉइंट नंबर 1, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो फ्रेंड्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना हमारे देश में वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग विट्ठल विट्ठल चिल्लाते रहते हैं, विट्ठल एक भगवान का नाम होता है, जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमारे देश के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। कैसे, ये समझने के लिए सी पॉइंट नंबर 1, लार्ज एम्प्लॉयमेंट्स। अब क्या होता है, हमारे देश में ना सरप्लस लेबर है, लेबर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन 130 करोड़ के ऊपर है। यकीन ना है तो आप काउंट करके आ सकते हैं, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। वीडियो का क्या है, कहाँ भागा जा रहा, आप कभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो 130 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों को जॉब देना है, तो उसके लिए बेस्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कैसे, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, मशीन्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ये लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी मैक्सिमम लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है कि ये लेबर इंटेंसिव है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं है। कम पैसे से भी हम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगता है और पैसा कम लगता है। और वैसे भी हमारे देश में बहुत लोगों के पास विटामिन एम की कमी है, तो इसको कम पैसे में भी शुरू किया जा सकता है और मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 इज यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज। तो ये क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने डोमेस्टिक यानी अपने देश में बने हुए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा इंपोर्टेड मटेरियल को जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो उसका वो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। फ्रेंड्स क्या होता है, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो जो है कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है और स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बनाती हैं। कंज्यूमर गुड्स से मैक्सिमम लोगों के वांट सेटिस्फाई होते हैं, गरीब लोगों को सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो इतनी सारे गुड्स वो बनाते रहते हैं। और दूसरा ये स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को यूज़ करने में आसानी होती है, तो इससे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है और मैक्सिमम लोगों के वांट्स सेटिस्फाई होते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपोर्ट होता है। नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इनकी वजह से हमारे देश में क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, होजरी गुड्स हैं, जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, इवन इंजीनियरिंग के गुड्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वैसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होते रहते हैं। तो इनकी वजह से हमारे देश में क्या आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करें। फ्रेंड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। अमीर मुट्ठी पर अमीर लोग ही इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बराबर है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आज भी हमारे देश में मुट्ठी पर लोगों के पास इतना पैसा है जितना 80% जनता के पास नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सोचिएगा ज़रूर। तो अब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से सबको काम मिलता है। जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको काम मिलेगा, बाकी लोगों को वो काम पे रखेगा, उनको जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, सबकी इनकम होगी तो नेशनल इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट हेडिंग इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 7, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 5 में क्या था, पॉइंट नंबर 5, ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में जो 40%, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये 40% गुड्स हमारे देश में से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट होते हैं। तो उनकी वजह से हमारे देश में क्या आ रहा है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इंपोर्ट्स का पेमेंट करेंगे, जो वाइटल इंपोर्ट्स होते हैं। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कई सारे प्रोडक्ट्स अपने देश में इंपोर्ट करते रहते हैं, तो हमें उसका
पेमेंट करना होता है फॉरेन करेंसी में, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में लाने में बहुत बड़ा रोल किसका है? SSI का, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी यानी एक चांस, एक मौका देती है कि आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद को भी काम पे लगा सकते हो और दूसरों को भी काम पे लगा सकते हो। ये आपके लिए एक मौका है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। अब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर तरह के वेस्टेज को अवॉइड करती है, प्लस उनके रोज के खर्चे यानी ओवर एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, पगार भी लिमिटेड ही देते हैं अपने वर्कर्स को। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होकर चलते हैं, यानी सस्ता और अच्छा देने की कोशिश करते हैं ताकि इनको बड़े बड़े कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस करने में आसानी हो, प्लस पब्लिक के ये मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 10 इज रिड्यूसेस माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब कई सारे लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं तो उसको हम कह सकते हैं माइग्रेशन। क्यों कोई व्यक्ति अपना गांव घर परिवार छोड़ के शहर आया? सोचने की बात है, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके एरिया में वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। अब सारे लोग गांव से शहर आएंगे तो शहर के ऊपर लोड बढ़ेगा, वहां पे गर्दी यानी ओवर क्राउडनेस होगा, पीने का पानी सबको कम पड़ने वाला है, फ्रेश एयर हमें नहीं मिलेगी, पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। तो तरह तरह के शहर में प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से अगर गांव खेड़े में ही सबको जॉब मिलने लगे, सबको वही काम मिलने लगे, तो कुछ हद तक माइग्रेशन कम हो सकता है। रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, मोदी जी ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया था तो आपने देखा कितने सारे लोग पैदल ही शहर से गांव के लिए निकल लिए थे। तो ये माइग्रेशन को कुछ हद तक रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस। अब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से, प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन को, हम अपनी एक्टिविटीज़ को यानी ऑपरेशंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स, दीज वर द पॉइंट्स आई कवर्ड इन एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लस एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।